हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर डाउ थ्योरी की बात करेंगे। अब तक हमने जाना होगा कि डाउ थ्योरी का मतलब होता है हायर लो हायर बॉटम, लेकिन नहीं, जो एक्चुअल डाउ थ्योरी है जिसके बेस पे ये काम करती है मार्केट की, ये एक्चुअली फिलोसॉफी है। 100 साल से ये चल रही है और आने वाले 100 साल भी यही चलने वाली है। आप इसको जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कितना पावरफुल चीज़ है। एक्चुअल जो थियरी है वो समझने वाले हैं। सिर्फ हायर टॉप हायर बॉटम का मतलब नहीं है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी बिल्ड होती है, कैसे आप जान सकते हैं कि आप कौन से मूव के अंदर है, ब्रॉडर मार्केट कैसे जान सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कब ये बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है, कब ये आगाज हो सकता है नई बियर मार्केट का, कब ये साइडवेज जा सकता है। सारी चीज़ें आप सिर्फ थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बाहर का जान सकते हैं। इतना पावरफुल ये चीज़ है। जो इसके जो साइंटिस्ट थे, वो डाउ जो हमारी दलाल स्ट्रीट थी उसके अंदर रेगुलरली अपना जो आर्टिकल है वो छापा करते थे। उनके एक स्टूडेंट ने फिर ये डाउ थियरी का उनके बेस पे जो है वो बनाया है। अब ये डाउ थियरी कहती क्या है? ये एक्चुअली मार्केट की फिलोसॉफी। इसको आप जान गए तो आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल या इन्वेस्टिंग का स्टाइल है पूरा निखर जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ ये। ठीक है सर। अब चीज़ क्या है, जब डाउ थ्योरी की हम बात करते हैं हमको यहाँ पे एक दो अजम्पशन लगानी पड़ती है। पहली अजम्पशन ये है कि जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, जो मेन ट्रेंड होता है, उसको मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है कि प्राइस नोज एवरीथिंग। प्राइस के अंदर सारा का सारा सब कुछ फैक्टर इन है, जो हमें भी नहीं पता वो भी प्राइस को पता है। ये दो चीजें जो अजम्पशन है हमको डाउ थ्योरी के अंदर लेके चलने पड़ते हैं कि जो मेजर ट्रेंड है, मान लो कि मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड है, तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। मान लो कुछ न्यूज़ की वजह करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो पूरा ट्रेंड एक न्यूज़ की वजह से चेंज नहीं हो सकता, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, वो वापस आके जाके कंटिन्यू करेगा। और दूसरा है, प्राइस को सब कुछ पता है, बस न्यूज़ आने पे थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, अदरवाइज प्राइस को सब पता है। ये दो अजम्पशन मान के यहाँ पे चलते हैं। अब ये डाउ भाई साहब कहते क्या है, वो दो तरह के ट्रेंड बोलते हैं, दो तरह के मूवमेंट बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी मूवमेंट जो बहुत सालों तक चलता है, दूसरा होता है सेकेंडरी मूवमेंट। और सबसे बड़ी गलती लोगों की यही होती है कि सेकेंडरी मूवमेंट को प्राइमरी मूवमेंट मान लेते हैं। जानते होता क्या है ये? क्या होता है? ये होता है एक्चुअल ट्रेंड, बुल या बियर, जबकि ये होता है उस ट्रेंड का करेक्शन। कैसे? मान लो कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब यहां पे नया ट्रेंड स्टार्ट होता है ऊपर का। अगर ये ऊपर का नया स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी ट्रेंड की यहाँ पे, और ये सालों साल तक चल सकता है, बहुत बड़ा ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड के अंदर होता क्या है कि मान लो कोई करेक्शन आता है तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, जबकि ये सेकेंडरी मूवमेंट है, इस ट्रेंड का करेक्शन है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो करेक्शन, अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये बाउंस है। ये दो तरह की यहाँ पे मूवमेंट होती है। जो सबसे बड़ा पैसा बनता है वो बनता है प्राइमरी मूवमेंट से। सेकेंडरी मूवमेंट में अगर आप छूट गए हैं प्राइमरी मूवमेंट का ये मूव, तो सेकेंडरी मूवमेंट में आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि सेकेंडरी मूवमेंट को समझते हैं कि यहाँ पे नया ट्रेंड चालू हो चुका है, ये गलती कर देते हैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने की। हमने बहुत बार देखा, जस्ट अभी देख लीजिए आप, सब लोग मान के कि 13 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, लेकिन सब ने यहाँ पे ये मिस कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने दो तरह के मार्केट बताए और दोनों मार्केट के डिफरेंट फेज बताए। अब उन्होंने क्या बताया कि जो बुल मार्केट स्टार्ट होता है, जो बुल मार्केट स्टार्ट होता है उसके अंदर जो फेज 1 होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। यानी कि मान लो एक घनघोर बियर मार्केट चल रहा है, वहां पे ये प्राइस ठहर जाएगी और यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो अपना प्राइस एक्यूमुलेट करेगी। वो क्या करेगी? पैसा डालेगी यहाँ पे। जब भी बियर मार्केट होता है पूरा पीक के ऊपर, बिल्कुल एंड के ऊपर, तो होता क्या है, माहौल क्या होता है, वहां पे लोगों को कोई होप नहीं होता है किसी भी तरह के कि आप क्या हो पाएगा। लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये मार्केट ऊपर भी जा सकते, क्योंकि उसने प्राइस तो तोड़ा ही है, टाइम भी तोड़ा है, इतने स्टॉक गिरे और इतना ऊपर नीचे करके ये आता है लोअर लोज बना के, कि लोगों को अपसाइड की कोई भी संभावना रहती नहीं है। और यहाँ पे इतनी खराब न्यूज़ चलती है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है, चारों तरफ से खराब खराब न्यूज़ आती है। तो लोग हमेशा यहाँ पे एग्जिट ढूंढते हैं, बजाय कि एंट्री तभी टाइम होता है जब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना पैसा एक्यूमुलेट करती है। और फिर आता है यहाँ पे एक ऊपर का मूव। एक ऊपर का मूव आता है। जब अब इस मूव को तो लोग बिलीव करेंगे नहीं। अब ये मान लो मूव अच्छा खासा चल जाता है,
ये पूरी थियरी समझा रहा हूँ। ये आपको लगेगा ये तो आज भी काम करती है, 100 साल पहले वो बोल गए हैं और ये आज भी काम करते हैं, आने वाले टाइम में भी काम करेगी। ये साइकोलॉजी, ये फिलोसॉफी है पूरी मार्केट की। अब ये मूव चलता है, लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं, फिर ये और बड़ा मूव हो जाता है, तकरीबन जहाँ से वो बड़ा सा गिरा था उसके आसपास आ जाता है। तब लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे एक्चुअली नई चाल स्टार्ट हो रही है। जो हम समझ के चल रहे थे कि ये तो बाउंस है, ये बाउंस नहीं, नई चाल स्टार्ट हो रही है। और जब लोग ट्राई करते हैं, जब लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये तो नई चाल शुरू होती है, वापस करेक्शन करता है। लेकिन इस बार जो ये हर बार की तरह अपना लो तोड़ता था, इस बार ये अपना जो लो है वो नहीं तोड़ेगा, थोड़ी सी करेक्शन करके वापस ऊपर मुड़ जाएगा। और जो इसने अपना हाई बनाया वो जैसे ही तोड़ेगा, यहाँ पे कंफर्मेशन आएगी प्राइमरी मूवमेंट की कि यहाँ पे अब नया ट्रेंड चालू हो चुका है। यहाँ पे नया ट्रेंड चालू हो चुका है। हायर लोज हायर बॉटम फिर जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं वो लेवल 2, जिसको बोला जाता है बिग मूव। सबसे बड़ा पैसा यही बनता है। बिग मूव में होता क्या है, रिजल्ट्स सबके अच्छे आने लगते हैं, सारी कंपनियों के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, बाहर सब कुछ अच्छा धीरे धीरे होने लगता है, जो क्वांटिटी ईजिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, सबके हाथ में पैसा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया माहौल हो जाता है। तब यहाँ पे होता है बिग मूव। फिर आता है थर्ड मूव, जिसको बोलते हैं एक्सेस। ये बहुत डेंजरस है। वहां पे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो सारे लोग थे वो सारे बुलिश हो जाते हैं कि भाई अब तो मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। ये 15,000 से चली हुई मार्केट आज के दिन 25,000 है, ये तो जाएगी भाई 1.5 लाख रुपए। बड़े बड़े टारगेट आने लगते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाना, रिजल्ट पीक पे होते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहता है, लेकिन लोगों का हाथ में पैसा होता है, बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन देती है, कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, घर बिक रहे हैं सब, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तभी यहाँ पे स्मार्ट मनी आती है सेल करने के लिए, जब सारे के सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाए। और ये रूल है, जब तक सभी लोग बेच नहीं देते तब तक बॉटम नहीं बनता, जब तक सारे लोग खरीद नहीं लेते तब तक टॉप नहीं लगता। टॉप की सबसे बड़ी पहचान है मार्केट का एग्जाम। क्या होता है वो, उसका मतलब होता है जब आपको पान के गल्ले वाला भी बोलने लगे कि भाई साहब ये टिप है, ये ले लो, ये स्टॉक उड़ जाएगा, तब समझ जाना है कि यहाँ पे जो टॉप है वो बहुत नज़दीक है। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी मार्केट चलती है तो फियर के साथ चलती है। अगर ऊपर भी आप जा रहे हो मार्केट, तो हमेशा आपके अंदर एक फियर रखे कि ये गिर सकता है, गिर सकता है, गिर सकता है। जब आपके अंदर से ये फियर हट जाए कि ये गिरेगा, समझ लेना टॉप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। इतनी ईजी मार्केट पैसा देता नहीं है। सेम होता है बियर मार्केट में। अब बियर मार्केट कब आएगा, जैसे हमने देखा बुल मार्केट, यहाँ पे ये बुल मार्केट का मान लो टॉप लग रहा है, ठीक है सर, ये लग रहा है टॉप। अब ये आना करेगा स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े जो पैसे वाले वो यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको बोलते हैं फेज वन। जैसे नीचे के फेज में होता था एक्यूमुलेशन, वैसे बियर फेज में यहाँ पे होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत ऊपर जाएगी, घर बेच के पैसा लगा दो, एफटी में तो पैसा बनेगा नहीं, यही जो इतना पैसा बनना है सारा पैसा यही बनेगा। फिर यहाँ पे आता है क्या, धीरे धीरे नीचे आने की ट्राई करता है। तब भी लोगों को लगता है, लोगों को लगता है यार नॉर्मल करेक्शन है, जैसी हर बार चलती आई है वैसी चल रही है। फिर जब लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो बड़ा मूव आ सकता है, तो नीचे की ओर गिर सकता है, ये वापस ऊपर उठ जाएगी। लेकिन इस बार जो अपना पुराना हाई है वो नहीं काटेगी, वापस गिरेगी। जैसे ही अपना जो रिसेंट लो तोड़ेगी, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा न्यू प्राइमरी मूवमेंट, यानी कि अब ये नया ट्रेंड चालू कर चुकी है। यहाँ पे आएगा हमारा लेवल 2, जिसको बोलते हैं बिग मूव। यहाँ पे सब बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी के रिजल्ट खराब हो जाने जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ करना स्टार्ट कर देगी, उनके मार्जिन स्मॉल हो जाएंगे, कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, हर एक तरीके से प्रेशर लगेगा। आपको लगेगा अरे ये मार्केट तो पूरा स्लो डाउन के अंदर जा रहा है। 2 महीने पहले जो मार्केट चमक रही थी वो मार्केट आज आपको लगेगा कि ये पूरी तो डूब जाने वाली है। और फिर आता है धीरे धीरे बिल्कुल लास्ट का मोमेंट, फिर आता है थर्ड मोमेंट, जिसको बोलते हैं डिस्पेयर। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ होप। जो बॉटम लगता है तब लोगों को लगता है सब खत्म हो गया, इंटरेस्ट रेट पीक पे होते हैं, सभी जगह देखने को मिलता है कि ये तो हाहाकार मच रहा है, कंपनियां बंद हो रही है, इतने ले ऑफ हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लोन बढ़ते जा रहे हैं, कैपेक्स है नहीं, गवर्नमेंट बजट में कुछ कर नहीं पा रहे, टैक्स बढ़ रहे हैं, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। आप देखिए कार सेल, हाउस सेल सारे बहुत जीरो हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। तब लोगों को लगता है कि अब तो किसी भी तरह का होप नहीं है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती। तब आता है वापस साइकिल शुरू होता है एक्यूमुलेशन का, वापस से ये प्राइमरी मूवमेंट आता है, वापस से ये नया बुल रन चालू होता है। आपने भी ये देखा होगा, आपने भी ये फील किया होगा, जब लोग बोलने लगे कि मार्केट तो सट्टा है, यहाँ बेच के निकल जाओ, तब समझ जाना है कि बॉटम बहुत नज़दीक है। जब वो बोले कि एफडी सब, जब एक चीज़ समझिएगा, जब लोग बोलना स्टार्ट करें कि इससे अच्छा एफडी में पैसा लगाया होता है तो पैसा अच्छा बनता है, एफडी इज गुड, समझ जाना है कि यहाँ पे जो
चांसेस हैं बॉटम बनने के बहुत ज़्यादा, कभी भी ये बन सकता है। ये साइकिल आज की नहीं चलती आ रही, ये सालों से चलती आ रही है और ये हमेशा यही रिपीट होता है। अगर इस साइकिल को आप समझ जाते हैं तो ये आप डाउ थ्योरी को समझ जाते हैं, तो आप मार्केट की जो ब्रीथ है, मार्केट का जो सिस्टम है उसको समझ जाते हैं। एक चीज़ समझिएगा, मार्केट चलती है फियर से। जब तक किसी ट्रेंड को लेकर आप फियरफुल नहीं है, जब ये नीचे गिर रहा है आपको फियर नहीं कि ऊपर चला जाएगा, जब तक ये ऊपर चल रहा है आपको फियर नहीं कि नीचे गिर जाएगा, तब तक वो चलता रहेगा। जिस दिन आपके अंदर फियर चला गया, ये चला गया कि अब तो ये ऊपर आएगा ही नहीं, तभी ये आपको सरप्राइज देगा। जब आपको लगा कि अब ये गिरेगा ही नहीं, तभी ये सरप्राइज देगा। मार्केट का काम है आपको, जब आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो हो, सबसे बड़ा मोमेंट ये तभी देती है, स्पार्किंग वाला मोमेंट तभी आता है। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कि आप भी ये फील करते हैं कि नहीं, और आज के फेज में हम कौन से, यहाँ पे कौन सी मार्केट के कौन से फेज में जी रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।